नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सी लगने वाली चीज की, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे, ये सिर्फ एक सफेद पाउडर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कमाल की केमिस्ट्री छिपी है, जो कुछ ही मिनटों में अपनी पूरी की पूरी शक्ल बदल देती है। चलिए, आज इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि जब किसी की हड्डी टूटती है, तो वो जो गीला गीला नरम सा प्लास्टर लगाते हैं, वो कुछ ही देर में पत्थर जैसा सख्त कैसे हो जाता है? भाई, इसके पीछे का राज क्या है? ये जादू एक साधारण से दिखने वाले सफेद पाउडर में छिपा है। तो इसी जादुई पाउडर का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिसे हम सब पीओपी कहते हैं। पानी मिलाते ही ये एकदम ठोस हो जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? सारा खेल इसके केमिकल स्ट्रक्चर का है। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये नाम थोड़ा सा भारी भरकम लग सकता है ना, पर चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हेमी का मतलब होता है आधा, और हाइड्रेट मतलब पानी। तो सीधी सी बात है, इसके हर मॉलिक्यूल के साथ पानी का सिर्फ और सिर्फ आधा मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। और यकीन मानिए, यही आधा मॉलिक्यूल ही इसकी पूरी कहानी का हीरो है। तो सवाल यह है कि यह पाउडर आता कहां से है, मतलब बनता कैसे है? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जो एक कुदरती पत्थर से शुरू होती है। देखते हैं कि कैसे एक चट्टान इस महीन से पाउडर में बदल जाती है। यह सब शुरू होता है जिप्सम से। जिप्सम जो कि एक नरम क्रिस्टल जैसा पत्थर है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। यहां जरा ध्यान दीजिए, इसमें पानी के पूरे 2 मॉलिक्यूल हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना था? सिर्फ आधा। और बस पानी के मॉलिक्यूल्स का यही जो फर्क है ना, 1.5 मॉलिक्यूल का, सारा खेल इसी का है। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलने के लिए एक बहुत ही खास तापमान चाहिए होता है, और वो है ठीक 120 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। जिप्सम को लिया जाता है और उसे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इस तापमान पर पहुंचते ही जिप्सम अपने अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है, यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल पानी, उसे भाप बनाकर उड़ा देता है। और जो पाउडर पीछे बचता है, वही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, तो ये तो हो गई पाउडर बनाने की कहानी। लेकिन इसकी असली ताकत, इसका असली जादू तो तब देखने को मिलता है जब हम इस प्रोसेस को उल्टा करते हैं। मतलब जब इसमें दोबारा पानी मिलाया जाता है। यह है इसका दूसरा और सबसे जरूरी बदलाव। तो सोचिए, क्या होता होगा जब इस सूखे पाउडर में वापस पानी डाला जाता है? असल में यह पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन पलट जाती है। यह पाउडर अपने पुराने रूप में वापस जाने के लिए बेताब हो जाता है। जैसे ही पाउडर में पानी मिलता है, वो अपने खोए हुए पानी के मॉलिक्यूल्स को वापस खींचना शुरू कर देता है, उन्हें सोख लेता है। और जैसे ही ये होता है, पाउडर वापस अपनी असली शक्ल में, यानी कि कठोर ठोस जिप्सम में बदल जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझनी है, वो ये है कि प्लास्टर का सख्त होना सिर्फ पानी का सूखना नहीं है। नहीं, ये एक बाकायदा केमिकल रिएक्शन है। इसमें पाउडर के छोटे छोटे कण फिर से एक दूसरे से जुड़कर जिप्सम के मजबूत क्रिस्टल बना लेते हैं, और बस इसीलिए ये इतना सख्त और मजबूत हो जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे की केमिस्ट्री समझ चुके हैं, तो ये देखना और भी मजेदार होगा कि ये हमारे आसपास कितनी सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन यूज तो सबको पता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाले प्लास्टर में। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मूर्तियां और खिलौने बनाने में, स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली चौक बनाने में, और तो और कागज उद्योग में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। और कमाल की बात यह है कि इन सभी अलग अलग इस्तेमाल के पीछे का साइंस, वो सिद्धांत बिल्कुल एक ही है। पाउडर का पानी मिलते ही वापस पत्थर जैसे सख्त जिप्सम में बदल जाना। सोचिए, एक सीधी साधी केमिकल रिएक्शन और उसके कितने सारे काम। तो अगली बार जब भी कोई मूर्ति या किसी के हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ दिखे, तो याद आएगा कि उसके पीछे पानी और पाउडर का ये कमाल का केमिकल खेल चल रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में और न जाने कितनी ऐसी ही सरल लेकिन शक्तिशाली केमिस्ट्री छिपी हुई है।